दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किस तरह से जेल में कैद हैं। उन्हें पासा के तहत जेल में रखा गया हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें रिहाई देने से सीधे तौर पर मना कर दिया। मामला डिस्पोज हो गया है। आप तमाम लोग ये बात बखूबी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक इस मामले को लेकर के कोई फाइलिंग नहीं हुई है। इसके बारे में भी हमने आपको पूर्व में वीडियो में बता दिया है, तो ये पूरी जानकारी आप जानते हैं। अब एक बात जो मैं आप तमाम लोगों से बताना चाह रहा था, कई बार हमने कहा लेकिन हम आपको बता नहीं पा रहे थे, वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला जो गुजरात हाई कोर्ट में है, वो आपको 3 मामला जो है वो थे। पहला पासा से जुड़ा हुआ, जिसे डिस्पोज कर दिया गया, यानी कि ये मामला खत्म हो गया गुजरात हाई कोर्ट में। 2 मामला बचे हुए हैं, एक जो मोडासा में इनके ऊपर केस हुआ था और एक कच्छ में। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, ये 2 जो मामला है ना, ये बड़ा मामला है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा मामला तो नहीं था, पासा बड़ा मामला है, यहां से तो इन्हें बेल मिल गई। लेकिन आपको यह बात समझने की जरूरत है कि अरे यही 2-3 मामलों की वजह से ही, जूनागढ़, कच्छ और मोडासा की वजह से ही तो मुफ्ती साहब के ऊपर बाद में पासा लगा दिया गया। ये अगर ना होता तो शायद पासा कभी ना हो पाता। तो अगर ये 2 मामला मुफ्ती साहब का खत्म हो जाए, अदालत कह दे कि यार ये मामला ही नहीं था, कुछ केस ही नहीं बनता था, जबरदस्ती तुमने केस क्लोज कर दिया, अगर ऐसी बातें सामने आ जाए, ये मामला खत्म हो जाए, तो सीधी सी बात है ना कि अगर ये मामला खत्म होगा तो मुफ्ती साहब के ऊपर जो पासा है वो तो ऑटोमेटिकली खत्म होने की बात सामने आ जाएगी। तो ये दोनों मामले में क्या हुआ, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत लंबे अरसे से आप तमाम लोगों को जानकारी नहीं दी थी। इस पूरे मामले पर सीधे चलते हैं गुजरात हाई कोर्ट के अपडेट की तरफ, और गुजरात हाई कोर्ट ने क्या अपडेट दिया है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हाई कोर्ट का है। अभी अभी जस्ट मैंने आप 2-4-5 मिनट पहले स्क्रीनशॉट लिया है। ये आपको मैं आपको बताऊं कि अरावली, यहां आपको मैं बताता चलूं, ये मामला मोडासा वाला है। अब देखिए मोडासा वाले मामले में क्या हुआ। अभी तक दोस्तों ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है। 2/5/2024 को फाइलिंग हुई थी। अभी ये तीसरा महीना से ज्यादा चल रहा है। अब नेक्स्ट डेट जो है वो 20/8/2024 दी गई है, यानी कि 20 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। तब जाकर के फिर 20 अगस्त को पता नहीं इस मामले में जो है मुफ्ती साहब को सही ठहराया जाएगा, गलत ठहराया जाएगा, क्या होगा, इसके फैसले भी 20 को आ जाएंगे। ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि तारीख पर तारीख देने का जो सिलसिला है वो लंबे अरसे से जारी है, और नतीजतन 20/8/2024 एक नई तारीख मुफ्ती सलमान अजहरी को दी गई हुई है। हम आपको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ये मामला क्या है, ये देखिए, इसको समझिए। ये मामला जो है वो क्रिमिनल एप्लीकेशन, स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन इनके ऊपर जो लगा हुआ है, जो एससीपी के एससीए के तहत जो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था, इसको लेकर के क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोसीडिंग एफआईआर क्रिमिनल कंप्लेंट, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो एफआईआर किया गया उसे क्वेश्चन किया जाए, खत्म किया जाए। और इस मामले को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट में लगातार जो है तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में सही तरीके से कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। देश में ये पहली बार नहीं हो रहा। आपने शर्जील इमाम का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था बस सीए एनआरसी के वक्त में, वो ये कि भारत जो है, ये नेपाल हो गया आपको, ये भारत, और यहाँ आपको ये देखिए, है ना, ये वाला एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है, मान लीजिए। तो ये भारत अगर है, ये वाला तो कश्मीर वाला मामला हो गया। आप अगर इसे देखिए तो इसमें उन्होंने कहा था, एक जो स्टेट है, मान लीजिए ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पर उन्होंने कहा था चिकन नेक कर दीजिए। चिकन नेक का मतलब होता है, उनके कहने का मतलब था कि यहाँ पर हम ऐसा प्रोटेस्ट करें, ऐसे हम चक्का जाम कर दें कि भारत के लोग ना इधर जा पाए ना इधर आ पाए। और अगर ऐसा होता है, यह हम सीए एनआरसी के वक्त की बात आपको बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो ये होगा कि भारत सरकार जल्द से जल्द मामले को संज्ञान में लेगी, क्योंकि अपना ही मुल्क अगर 2 हिस्सों में कट जाए कुछ दिन के लिए, कटने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सीधे तौर पर यहाँ से यहाँ आने जाने में मामला फंस जाए। अब सोचिए ना, एक सड़क है, इस सड़क पे जाम लगा दिया जाए, तो यहाँ से लोग यहाँ नहीं जा पाएंगे और यहाँ के लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो उनके कहने का मतलब ये था, उन्होंने ये कहना चाहा था, जैसा कि इनकी शर्जील इमाम सीधे तौर पे कहते हैं, और उनकी भाषा से, उनकी बातों से आपको सीधे तौर पे लगेगा। तो इस बात को यह बता दिया गया कि नहीं, शर्जील इमाम ने कहा कि भारत को 2 टुकड़े में बांट दो, भारत को 2 टुकड़े में बांट दो। ऐसी बात वो क्यों कहेंगे? कोई भी इंसान ये कैसे कह सकता है? कोई भी भारतीय कभी ये कहेगा कि नहीं हमारे भारत के 2 टुकड़े कर दो? हम तो कहते हैं भैया अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो, जरूरत पड़े तो बांग्लादेश के 4 टुकड़े कर दो, बांग्लादेश को भारत में शामिल कर लो। ये कर सकते हो तो करो। भारत के 2 टुकड़े की बात तो भारतीय कभी कर ही नहीं सकता। और इसी आरोप में वो पिछले लगभग 4 साल से ज्यादा वक्त से जेल में है। और आपको बताऊं चौंकाने वाली बात कि आज तक इनके बेल की हियरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तारीख पर तारीख 50 तारीख गुजर चुके। ऐसे ही मुफ्ती साहब के अगर मामले को देखेंगे आप, तो तारीख पर तारीख वाला जो सिलसिला है वो जारी है। ये एक मामला था आपको मोडासा वाला। अब देखते हैं कि कच्छ वाले में क्या है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने खुद देखा भी नहीं, मैंने सोचा आप तमाम लोगों के साथ ही देख लूं। और ये मोडासा का तो आपने अभी देखा ही है, मोडासा के बाद कच्छ है शायद, हाँ ये कच्छ, सामख्याली पुलिस स्टेशन। अब इसमें देखिए, इसमें भी जो आपको तारीख है
वो 20/8/2024 दी गई है, यानी कि 20 अगस्त। तो मतलब ये है कि ये दोनों मामला जो है 20 अगस्त को इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है। अब सवाल ये है कि क्या 20 अगस्त को भी मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई मिल जाए, मतलब इस वाले मामले में रिहाई का मतलब इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए, इनके ऊपर से जो है केस हटा दिया जाए, तो कुछ आसानी होगा। सोचिए ना, अगर किसी 2 बच्चों की वजह से, आप इस तरह से इसको समझिए कि एक बच्चा है, इसके माता पिता ने ये कहा है कि बेटा तुम जो है लड़ाई करते हो, इसलिए तुमको जो है हम उन मोहल्ले के इन 2 बच्चों से के पास नहीं भेजेंगे, नहीं खेलने देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों बच्चों ने ये कंप्लेन किया है कि जब भी आपका बच्चा आता है तो करता है क्या, पत्थर मारता है हम दोनों को, और इस वजह से इनके माता पिता जो है इस बच्चे को नहीं जाने दे रहे हैं। तो बार बार नहीं जाने देंगे। कब तक नहीं जाने देंगे? जब तक या तो ये बच्चा काफ़ी बड़ा ना हो जाए, यानी कि उसे काफ़ी सज़ा मिल जाए, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर ये दोनों बच्चा जा करके इनके माता पिता से कह दे कि नहीं नहीं, ऐसा है ना कि मैंने आपसे झूठ बोला था, आपका बच्चा हमें नहीं मारता था, नहीं पीटता था, तो फिर इनके माता पिता को लगेगा यार बात तो सही है, जब नहीं मारता पीटता है तो फिर जाने दो। आप उस तरह से इसको बहुत सिंप्लीफाई मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरा जो एग्जाम्पल है कुछ ज़्यादा ही सिंपल लग जाए, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर इस एक केस की वजह से और ये दूसरे केस की वजह से मुफ्ती साहब के ऊपर पासा लग गया है, तो अगर ये एक केस और ये 2 केस ही खत्म हो जाए, तो आप सोच के देखिए, जब 2 केस ही खत्म हो जाएगा तो मुफ्ती साहब का पासा तो बहुत आसान हो जाएगा ना। फिर तो कोर्ट में दलील देने में आसानी हो जाएगी कि सर जिसकी वजह से मुझे मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, वो एफआईआर तो ऐसे ही खत्म हो गया, हम तो उसमें गुनहगार ही नहीं साबित हुए, वैसे भी अभी गुनहगार साबित नहीं हुए, लेकिन केस जब खत्म ही हो जाएगा तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो इस 2 केस का भी खत्म होना काफी जरूरी है। तो ये दोनों मामला अभी अदालत में है और 20 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि 20 को फैसला आता भी है या फिर ये तारीख जो है आगे बढ़ती है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप तमाम लोग हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। मेरा दूसरा चैनल है सदफ कामरान के नाम से, आप उसे जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को फेसबुक पेज पर जाकर के आप जो है फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी आप तमाम लोग इस वीडियो को जरूर साझा कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।